जय गुरुदेव। रोज दरवाज़ा खटखटाना होगा। जब भूख लगती है तभी भोजन अच्छा लगता है। आत्म कल्याण के लिए अंतिमगतवा लोग रोएंगे, लोग चिल्लाएंगे, हम चिल्लाएंगे। हम जानते हैं जब भूख लगती है तो सूखी रोटी की इज्जत होती है, आदर होता है। सूखी रोटी पूजी जाती है और भूख नहीं लगती है तो मालपुए भी खराब लगते हैं, मैदा भी खराब होता है। जब वह वक्त आएगा, समय आएगा, समय बनाना है, समय आने की तैयारी करनी है। ऐसे ही कितनी बातें बताई जाती हैं कि ये रूप है, इसको धीरे धीरे समझोगे और धीरे धीरे समझ में आता है। एक बार भी कुछ समझा दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 हर प्रकार का दुख और सुख शोक संताप का ज्ञान अज्ञान का ज्ञान होता है। जल्दी में किसी चीज का अनुभव नहीं होता। आत्म जल शब्द में है तो यह होली का अवसर है। आप लोग बहुत उपस्थित हो गए। हम सब लोगों को परमार्थ की गिरफ्त में रहना चाहिए और ऐसे दरिया के किनारे पहुँचो जहाँ आत्म जल मिले। दरिया के किनारे आत्म जल मिलेगा, उसके पिए तृप्त नहीं हो सकते हो। आत्म जल शब्द में है, नाम में है। उसी की कमाई के लिए क्षणों क्षणों में बताया गया कि क्षण का समय मिल जाए, घंटा और मिनटों का समय मिल जाए। अपने कामकाज में प्यास को बुझाने के लिए दरवाजे पर सीढ़ी बनाओ, सीढ़ी बन जाएगी। शब्द आ रहा है, सीढ़ी के नीचे उतार लाओगे, सीढ़ी के नीचे तब पियोगे। यही विशेष तथ्य है। आत्म कर्मों के साथ आकर मैली हो गई। आपको यह चेतना दी जा रही है। आपको सुलभ में नामदान मिला, मालिक का सच्चा भेद मिला। उसके बाद में उस लोक में कुछ नहीं जाना। मनुष्य रूपी मकान में दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। यह समझ में आई कि जीवात्मा यहाँ आकर मन बुद्धि और चित्त और अहंकार व कर्मों में आकर मैली हो गई और यहीं से उसकी शुद्धि होगी, यहीं से उसका जाना होगा। जब दरवाज़ा मिल जाए, पता लग जाए तो रोज रोज दरवाजे पर बैठकर जोर से दरवाजे को खटखटाना चाहिए। खटखटाते जाओगे तो दरवाज़ा लोहे से ज़्यादा मजबूत है। वह धीरे धीरे खटखटाने से मुलायम हो जाएगा और झरझर करके गिरने लगेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन दरवाज़ा खटखटाना ही बंद कर दें तो कैसे खुलेगा? खटखटाते रहो। रोज दरवाज़ा खटखटाना होगा, तब मैल झड़ेगी। रोज रोज संसारी लोगों से मिलते हो, संसारी लोगों को देखते हो, सांसारियों के साथ भोजन करते हो, कुकर्मियों के साथ रहते हो, तो कम से कम दरवाज़ा खटखटा कर रोज दरवाजे पर बैठ करके जागना चाहिए। लेकिन वही नहीं जागते हो तो वह सब
कर्म ब्रज हो जाएंगे, फिर टूटेंगे नहीं। तो बात बताई जाए उसी ढंग से, उसी तौर तरीके से। संसारियों से मिल लो, बात कर लो, देख लो, उनसे काम ले लो, उनका काम कर दो। लेकिन जो उनका मैल आ जाए कर्मों का, तो दरवाजे पर बैठ करके उसे रोज साफ कर लेना चाहिए। यही साधन की विशेषता है। उसी को साधन फलित होगा। साधना कम करोगे या नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तुम मालिक के लिए तो रो नहीं रहे हो, दुख के लिए रो रहे हो। तो कर्म दुखों का भंडार है। जैसा कर्म करते हो वैसा ही प्रारब्ध भोग बनकर तुमको सुख देता है। तुमको भूलना नहीं चाहिए, तुमको रोना नहीं चाहिए। उस ज्ञान के दुख सुख को दोनों को भोगना है, लेकिन नहीं दुख दोनों को भोगना है, लेकिन नहीं। दुख आया रोने लगे, सुख आया हंसने लगे। मतलब यह है कि अपने काम को, अपने कर्म को और मालिक को भूल गए तो दोनों तरफ से गए। रोने में मालिक याद नहीं आएगा, क्योंकि मालिक के लिए तो रो नहीं रहे। तुम दुख के लिए रो रहे हो और सुख मिला तो भूल गए, मालिक को याद नहीं करते तो दोनों तरफ से गए। सुख में मालिक याद नहीं आएगा, दुख में भी याद नहीं आएगा। गुरु के वचन वायुमंडल में रहना चाहिए। अब काम महात्माओं के वचनों द्वारा अपने आप को उसके अंतर्गत इन वचनों से प्रेरित होना, उन वचन वायुमंडल में रहना। इसी तरह की शारीरिक करनी आँख की, कान की, हाथ की, पैर की, जबान की क्रिया करना। उसी तरह के फिर उसका मंजन शुद्ध करना बड़ी विवेक और सावधानी का काम होता है। ये नहीं कि यह कैसे छोड़ेगा, तो ये नहीं। ऊपर की लीला चरम गोचर नहीं। ऊपर हर तरह से आप होशियार और त्यार, और यह जो लीला है रंग बिरंगी, सब उसमें छाया की नगरी रंग बिरंगी बना रहती है। लेकिन यह रंग बिरंगी जो छाया बनाई है उनका जब आँख खुल जाती है, लेकिन जो उसकी स्थायी जो लीला है वह गोचर है, वह चरम गोचर नहीं है, वह तो ज्ञान गोचर होता है। यह दिव्य दृष्टि में आती है, चरम दृष्टि में नहीं। ये जो कुछ देखते हो यह चरम दृष्टि है। जो महात्मा शिक्षा देते हैं वह ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि में उसकी लीला रंग बिरंगी हो रही, भांति भांति की, इसलिए उसने बंटवारा कर दिया। ये मृत्यु लोक छाया रंगों का है, और जो अंड रचना है वह रंग बिरंगी आनंद की है, और जो उसकी सूक्ष्म रचना है वह सच्ची ज्ञान देती है, आत्माओं का जागरण करती है। और जो कारण रचना है वह फुरना देती है, ऊपर के लोकों की ओर प्रेरित करती है। सारा विस्तार प्रारंभ में कैसे हुआ यह सब विधि विधान के साथ बताते हैं। यह मृत्युलोक 5 तत्वों का बना है।
यह मृत्युलोक सबसे नीचे और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ सब स्थूल है। मृत्युलोक में भोग स्थूल है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का बना हुआ यह मानव एक शरीर इस मृत्युलोक में स्थूल शरीर बना। इसके लिए साग सब्जी, फल फूल, अनाज आदि चीज़ें ये न मिलेंगी तो शरीर समाप्त हो जाएगा। कलयुग का यही आहार है प्राणों की रक्षा। यहाँ के मनुष्य शरीर में जरूरी है। यदि यहाँ का फल फूल आदि नहीं मिलेंगे तो प्राण पंचभौतिक शरीर में नहीं रहेंगे। लिंग लोक 17 तत्वों का बना है। जो लिंग लोक में, देवलोक में जो आत्माएं रहती हैं उनको फल फूल आदि की जरूरत नहीं है। उनका शरीर स्थूल शरीर से भिन्न है। वह शरीर 17 तत्वों का है। 10 इंद्रियां, अंतकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण और 10 इंद्रियां ये निरंतर कार्यरत होती हैं। लिंग शरीर 14 भवन और 14 लोकों में यह शरीर रहता है। 17 तत्वों का उसका आहार, उसका भोग अर्थात वहाँ प्राणों की रक्षा के लिए सुगंधित है। अगर सुगंधी नहीं मिलेगी तो वह 17 तत्वों के लिंग शरीर में जीवात्मा रह सकती है। लिंग शरीर का भोजन सुगंधी है। जिस तरह से 5 तत्वों के शरीर में प्राण बिना आहार के नहीं रह सकते, वहाँ बिना सुगंधी आहार के नहीं रह सकते। वहाँ सुगंधी का आहार है। चारों तरफ सुगंधी है। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चारों ओर सुगंधी के तूफान हर समय हर क्षण चलते रहते हैं। इसलिए वहाँ सुगंधी का आहार सब लोग सभी जगह लेते रहते हैं। धर्म पुस्तक में इसका वर्णन है। सुगंधियों का धर्म पुस्तकों में और वहाँ के रहने वाले लोगों का विवरण दिया गया है। जिन लोगों ने अपनी आत्मा को जगाकर दिव्य नेत्र और ज्ञान चक्षु खोलकर जो साक्षात्कार किया, वहाँ का आनंद लिया, वह सारी की सारी व्याख्या है। सूक्ष्म लोक 9 तत्वों का है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म लोक 9 तत्वों का है। वह 17 भुवन के परे है। शब्द, फरस, रूप, रस, गंध ये 5 हो गए और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 ये। इस शरीर में जीवात्मा का भोग न शरीर का है और न जीवात्मा का भोग सुगंधी का है। वहाँ पर जो 9 तत्वों का शरीर है उनका भोजन प्रकाश का है, नूर का है। बिना लाइट के, बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के वहाँ सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं रहेगा। पितरलोक सहस्रदल कमल में है। इसके परे यह सहस्रदल कमल में, सहस्रदल कमल से थोड़ा सा ऊपर और सहस्रदल कमल के थोड़ा नीचे यह सूक्ष्म शरीर है। इसको पितरलोक कहते हैं। निरंजन भगवान का नाम है। कारण शरीर उसके ऊपर है। इसके परे, पितरलोक से परे कारण शरीर में सूरत का आहार
सूरत का भोजन स्थान है। आवाज नाम। यदि यह आधार सूरत का भोजन शब्द नहीं मिलेगा तो 5 तत्वों के कारण शरीर में ये जीवित नहीं रह सकती। इस प्रकार से सूरत जब सतलोक से उतारी गई तो नीचे काल सोह पुरुष पद में, उनके नीचे महाब्रह्मा पद में 10वें द्वार में, और जब महाब्रह्मा पद 10वें द्वार से नीचे उतारी गई तो महापुरुष और प्रकृति एक सुंदर, एक निर्मल, पवित्र, एक आवरण प्रकृति का डाल दिया। पुरुष प्रकृति में 5 तत्वों का आवरण है। तो जब वह ब्रह्मा स्थान त्रिकुटी में आई और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उसे बहुत अच्छा 5 तत्वों का रंग बिरंगा आवरण इसको पहराया गया और उसके अंदर इसको मनुष्य रूपी आत्मा को भेज दिया गया। जब यह सूरत अपने कारण 5 तत्व के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इस कारण कपड़े को उतार देती है तो त्रिकुटी के ऊपर फिर शब्द रूप हो जाती है। वहाँ इसे संपूर्ण ब्रह्म रचना करने की शक्ति इसी सूरत में, इसी जीवात्मा में, जो मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आँखों के पीछे बैठी हुई है, उसमें इतनी बड़ी समता हो गई कि वह शब्द रूप होकर लय हो जाती है। फिर यह रचना उस मंडल पर विविध भांति की करने लगती है। उसमें इतनी बड़ी क्षमता होती है। प्रकृति लोक में और कोई बंधन नहीं है। प्रकृति लोक केवल इसकी सुंदरता का लोक है। उसमें कोई शरीरों का बंधन नहीं है, केवल दृश्य बंधन है। सुंदर सुंदर दृश्य क्षण क्षण पर उतरते रहते हैं। साधक उन दृश्यों को देखकर लोभायमान हो जाता है और आने जाने वाली नदी को रोक लेता है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर उसकी अद्भुत अति रूपवान जब वहाँ दृश्य दिखाई देते हैं जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दृश्य आश्चर्य से भरे हमें दिखाई देंगे, तो वह उन्हें देखने के लिए रुक जाता है। वैसे सुंदर दृश्य उसको रोकने का बंधन है और उसके ऊपर में कोई शरीरों का बंधन नहीं है। गुरु की कृपा से ही साधक बचता है, लेकिन जो सामर्थ्यवान होते हैं, जो सुंदर दृश्यों से अपनी जीवात्मा को अपना रूप दिखाकर कि तुम्हारा घर आगे है, बड़ी स्पष्ट बोली है, साफ आवाज़ होती है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, यह घर नहीं है तुम्हारा, तुम इन दृश्यों में मत फंसो। जब साधक यहाँ का दृश्य फतह कर लेता है, गुरु का जब रूप का दर्शन करता है, जो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, लुभावना लगता है, तो गुरु कहते हैं कि यहाँ से धीरे से उन दृश्यों में से देखते हुए निकाल ले जाते हैं, धीरे धीरे निकाल ले जाते हैं। और प्रकृति लोक के परे वह पिया पद है, जिसको पार ब्रह्मा पद कहते हैं। उसकी लीला के तमाशे प्रकृति लोक से और बहुत ही लुभावने और सुंदर हैं। ऊपर पिया पद है, उसको भी साधक सतलोक में देखता है कि मेरा वास्तविक रूप यह है।
पर वह जब पिया पद का दर्शन करेगा तब ऐसा अनुभव होगा। लेकिन इसके बीच में बड़े बड़े भेद हैं। जब वह साधक साधना करता है उसी समय में उसको बताए जाएंगे। जब वह साधना में देखेगा तब उसको पूरा पूरा अनुभव बताने से होता है, चला जाता है। केवल एकमात्र इशारा करने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक पियापद पार ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं कर लेगा तब तक वह त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं कर सकता। वहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ विचित्र है संगम, उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। वह निर्मल संगम है, उसमें बड़ी तेज धाराएं बह रही हैं। उसके लिए यहाँ कोई कलम और कागज नहीं है जो उसकी पैमाइश लिख सके। ऐसा वह त्रिवेणी संगम है। और वहाँ कितनी रूहें हैं, कितनी जीवात्माएं हैं वहाँ स्नान करती हुई असंख्यों दिव्य दृष्टि से दिखाई देती हैं। वह वर्णन में नहीं आता है, लेकिन यह साधकों के लिए, प्रेमी और भक्तों के लिए जो सूरत शब्द नाम योग के द्वारा जो चढ़ाई करते हैं उन्हीं के लिए ये है। महाकाल का लोक उसके ऊपर है, आगे महाकाल पुरुष का महाजाल है। उसने ऐसा जाल सतपुरुष के आदेशानुसार फैला रखा है। इस प्रकाश को साधक को सहन करना, उस लीला को साधक के लिए यानी उससे निकलना, यानी यह उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वह काल पुरुष, सोह पुरुष यदि साथ में गुरु हों तो उधर कोई जा नहीं सकता। लेकिन वह काल पुरुष, सोह पुरुष यदि गुरु साथ में न हों तो उधर कोई जा नहीं सकता है। उसकी आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। वहाँ गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वह गुरु किस तरह से उस आवाज़ को, शब्द को बर्दाश्त कराते हैं, वह साधक ही उसका अनुभव करता है। साधक का शरीर तब एक राख बन जाता है। यह सूक्ष्म शरीर में एक खोल सा दिखाई मालूम होता है, बाकी शरीर एक राख बन जाता है। यह जैसा रहता है ऐसा नहीं है। काल पुरुष के जाल से जब जीवात्मा मुक्त होती है, इसकी अगवानी के लिए सतलोक की रूहें किस विधि विधान के साथ इसके स्वागत के लिए आती हैं। ऐसे तो इसका स्वागत इन आँखों से ही प्रारंभ हो जाता है। जब साधक की दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र दोनों आँखों के बीच जीवात्मा का जब खुलता है तो यहीं पर सिद्धियां अपने शरीरों और लोकों में इसका स्वागत करती हैं। बड़े बड़े विशाल फाटक यहाँ के कारीगरों से भरे हुए और बड़े प्रकाशवान और ऐसे ऐसे बल्ब जो बड़े प्रकाशवान और ऐसे ऐसे बल्ब जो कि यहाँ कारखानों में नहीं बनाए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे बनाकर और फूल पुष्पों की वर्षा और वर्षा के जो फाटक हैं उनमें से जो प्रकाश और सुगंधी बरसती है उसका वर्णन किताबों में लिखा नहीं जा सकता है। उधर जीवात्मा का बड़ा स्वागत होता है। स्वागत तो उसका यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ जैसा
थोड़े थोड़े स्वागत होते हैं स्थूल शरीर में, मृत्यु लोक में रूहें एक दूसरे का स्वागत करती हैं। उसके भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसी तरह से देवलोक में लिंग शरीर में सारी रूहें, सारी जीवात्माएं उसके स्वागत अगवानी के लिए वहाँ आती हैं। जिस रास्ते से गुजरता है, रास्ते बहुत हैं, क्योंकि मृत्यु लोक से यह सारे संसार से बहुत बड़ा स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक से बहुत बड़ा बैकुंठ लोक है। जय गुरुदेव।